उसमें उसमें भी है, देखिएगा तो आ जाएगा, क्योंकि सस्पेंस में लोग रखे हुए हैं मुझे, और निगेटिव ही है। मैं सवाल पूछ लेता हूँ, आप हाँ ना बोल दीजिएगा। सूर्यवंशम में पवन सिंह के खिलाफ आप मुख्य खलनायक हैं? जी। अरे वाह! तो ये सुजान भैया हैं जो कि बता रहे हैं कि बेसिकली सूर्यवंशम में ये मुख्य खलनायक की भूमिका में है। संग्राम भैया, सॉरी चाहता हूँ, राम सुजान भैया, कैसा अनुभव था आपका शूट करने का? पवन जी के साथ बहुत बढ़िया था। मैंने पहली बार उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, और काफ़ी मेहनती दिखे वो, कोऑपरेट बहुत करते थे मुझे। हाँ, और उन्होंने साथ जब स्क्रीन शेयर करते थे तो लगता नहीं था कि पावर स्टार पवन सिंह के साथ हम काम कर रहे हैं, एक आम एक्टर के साथ उन्होंने मेरे साथ जुड़ते थे, और सीन का जो कंबाइनिंग होता है आपस में, वो करने में बहुत अच्छा लगता था मुझे उनके साथ। तो हम लोगों का सीन काफ़ी उभर के आएगा, निकलेगा, अच्छा आएगा। मुझे आपने पिछली बार इंटरव्यू में बताया था एक किस्सा सलमान खान साहब का, कि जब आप दबंग की शूटिंग कर रहे थे, आप अकेले खाना खा रहे थे, शायद नीचे बैठ के खाना खा रहे थे, और फिर सलमान खान ने आपको बुलाया और आप बोला आज से आप मेरे साथ खाना खाएंगे। क्या ऐसा कोई वाकया इस फिल्म का आपको याद आता है, जब पवन सिंह ने कुछ ऐसा किया हो जिसे आप हमेशा भूल ना पाए, जो आपको हमेशा याद दिलाती रहे उनकी? मैं जब पहली बार शूटिंग पे गया था तो सब लोग बैठे हुए, तो अधिकांशतः मैं जब लोग बैठता तो मैं दूर ही बैठता हूँ, क्योंकि परिचय नहीं रहता है। लेकिन देखे कि पवन भाई ने मुझे बोला कि रउआ दूर काहे बैठल रहा, आई हमारा पास बैठी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपने साइड से मुझे बुलाया। ये देख सुन के मेरा मतलब कि बहुत अच्छा लगा, और उनका ये नेचर देख करके, इतने बड़े स्टार हैं और उन्होंने मुझे बगल में बैठाया, और रोज़ इसी तरह कहते आप दूर मत बैठी, हमरे भी रउआ बैठी। तो उस दिन से हम उन्हीं के साथ बैठते थे बराबर। अच्छा, इससे पहले आपकी पवन सिंह की कोई मुलाकात थी? इससे पहले आप मिले थे कभी उनसे? एक बार मुलाकात हुई थी, स्टूडियो से कहीं वो रिकॉर्डिंग करके बाहर निकल रहे थे, तो वो करीब सेकंडों की मुलाकात होगी, बस उतना ही था। अच्छा। हाँ। अच्छा, आपको देख के सुजान जी, ज्यादातर लोग बोलते हैं अरे ये तो चौबे जी हैं। बेसिकली आपकी जो पहचान है वो चौबे जी के तौर पर ही है, ज्यादातर लोग आपको चौबे जी ही बोलते हैं। आपको ये बताना भी शायद मुश्किल हो जाता होगा कि भैया मेरा नाम राम सुजान सिंह है, मैं चौबे जी नहीं हूँ, ठीक है? तो क्या पवन सिंह ने भी आपको देख के ही कहा कि अरे चौबे जी कैसे हैं? ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो उसी के मतलब कि एक तो चौबे जी के नाम से जो मुझे लोग दर्शक जानते ही हैं, तो मैं थोड़ा उस कैरेक्टर से बाहर आना चाहता हूँ, क्योंकि वो पुलिस का कैरेक्टर है, तो एक कलाकार होने के नाते चाहता हूँ कि डिफरेंट रोल करूँ। तो उसी के लिए मैं इस क्षेत्र में आया हूँ कि कम से कम उधर नहीं तो भोजपुरी में ही अपना एक डिफरेंट काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, लोग दे रहे हैं मुझे, तो कोशिश कर रहा हूँ कैरेक्टर जीने की। महाराज, इतना डिफरेंट कि दबंग वाले जो चौबे जी थे, बड़े ईमानदार, बड़े सज्जन पुरुष, वो भोजपुरी में आके सीधे खलनायक बन गए। इतना डिफरेंट होता क्या है कि 15-16 साल थिएटर किए, तो उसमें तरह तरह के रोल करने का मुझे मौका मिला। मेरी इच्छा थी, कॉमेडी में भी मुझे पकड़ है, इमोशन में भी है, और नेगेटिव किया था मैंने थिएटर में, तो कोशिश करता हूँ हर तरह का रोल करने के लिए। तो मैं जब भी कोई कास्टिंग होती है तो मैं जाता हूँ, तो लोग बोलते हैं कि ये वाला, हम कि नहीं सर, कुछ डिफरेंट दीजिए ना। एक कलाकार हूँ, हर तरह की भूमिका करना चाहता हूँ, और मुझे भी जीने की इच्छा है हर कैरेक्टर की, इसलिए मैं मांग के काम लेता हूँ कि सर ये नहीं, ये वाला दीजिए, तो मुझे करने में बड़ा अच्छा लगेगा।